हर पेरेंट और स्टूडेंट के मन में यही सवाल होता है कि क्या पिछले साल से इस साल 10 से 15% बढ़ सकते हैं। तो इस पर मेरा जवाब है कि हाँ। मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन मतलब मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को छोड़कर सभी एवरेज परसेंटेज लाने वाले बच्चों ने अगर अपनी पढ़ाई में छोटे छोटे बदलाव किए तो वो भी आसानी से स्कॉलर स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक हमने जिन स्टूडेंट्स को 94, 95, 96% से ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं, उन हज़ारों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की पिछले 26 सालों में उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं और उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की थी उसके बारे में हमने रिसर्च किया है। और इससे हमें जो सीख मिली थी, जो रिसर्च से सीख मिली थी, वो हमने एवरेज भी और स्कॉलर बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी बताई और उनसे इम्प्लीमेंट करवाई और उनके ड्रीम परसेंटेज पाने के लिए उनकी मदद की। आज मैं भी आपको मेकिंग स्कॉलर स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ये सीख आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन सभी स्कॉलर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में एक बात कॉमन थी और वो थी उनके गोल्स। मेरी लड़की रिया जब 10th में गई थी तब हमने किस तरह से उसके एजुकेशनल गोल्स और उससे रिलेटेड स्टडी की प्लानिंग की थी, ये भी मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बोलने वाला हूँ। आइए अब देखते हैं कि गोल के 4 प्रकार होते हैं और जिन्हें आप पढ़ाई करते समय आपको ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट गोल ये है कि फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स गोल, मतलब फाइनल एग्ज़ाम में आपका गोल क्या है, आपको कितने मार्क्स चाहिए, वो फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स गोल होता है। सेकंड, सब्जेक्ट वाइज गोल, हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए। थर्ड, लेसन वाइज गोल, हर लेसन में आपको कितने मार्क्स चाहिए। हर लेसन को बोर्ड ने कुछ मार्क्स दिए हैं, उसको वेटेज दिया है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। एंड फोर्थ होता है कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर वाइज गोल, जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के, उसमें आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए और उसका पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न के हिसाब से हमें क्या प्लानिंग करनी है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, वो एक अलग गोल होते हैं। इस गोल्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट होता है कि फाइनल एग्ज़ाम गोल, मतलब अगर मैं 10th में जा रहा हूँ तो मुझे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए फाइनल एग्ज़ाम में। या अगर आप 9th में या 8th में या 7th में जा रहे हो तो आपको हर एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए, ये शुरुआत में ही आपको डिसाइड करना है। मतलब आपको फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स गोल को पहले से ही डिसाइड करना है और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। फाइनल एग्ज़ाम गोल को पूरा करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज गोल को भी पूरा करना होगा। सब्जेक्ट वाइज गोल मतलब क्या है, तो उसमें ये एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मराठी, वो 100 मार्क्स के लिए है और आपका गोल है कि 90 मार्क्स उसमें आपको आने चाहिए। 3 आवर्स का पेपर रहता है, तो आपका पेपर इतने जल्दी ख़त्म होना चाहिए कि आपके हाथ में एग्ज़ाम में 20 मिनट बचने चाहिए आपको पेपर चेक करने के लिए। तो उतनी आपको मराठी की पढ़ाई करनी होगी जिससे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। आप अलग अलग स्टेट में हो तो आपके स्टेट में रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, उसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में कितने चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना है। सेकंड होता है इंग्लिश, इंग्लिश में 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर उसको आपको 90 मार्क्स चाहिए, ये 3 आवर्स का होता है, तो आपको पेपर चेक करने के लिए आपके हाथ में एग्ज़ाम में 30 मिनट्स बचने चाहिए। संस्कृत है, संस्कृत में आपको 100 में 99 आराम से मिल सकते हैं, तो 3 आवर्स का होता है, उसमें आपके 45 मिनट्स बचने चाहिए। अलजेब्रा होता है 40, ज्योमेट्री होता है 40, 10-10 प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, तो 50-50 मार्क्स का होता है, 2-2 घंटे का होता है, उसमें आपको 98 या 99 भी मिल सकते हैं। साइंस 1, साइंस 2 40-40 मार्क्स का होता है, 10-10 मार्क प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, तो 2 आवर्स का पेपर होता है, उसमें भी आपको 97-98 मार्क्स मिल सकते हैं। तो वैसे ही सोशल साइंस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप CBSE में हो तो पॉलिटिकल साइंस है, महाराष्ट्र बोर्ड में हो तो सोशल साइंस के बारे में है। उसके मार्क्स आप देख सकते हो, जो 60 और 40 है, ज्योग्राफी में 40 होते हैं, तो वो उसमें भी आपको 97-98 मिल सकते हैं। तो अभी C टाइप का जो गोल है वो देखते हैं कि लेसन वाइज गोल, मतलब अगर आप 10th में हो या 10th में जा रहे हो तो आपको मैथ्स और साइंस में 100 on 100 चाहिए। तो आपको हर एक लेसन, मैथ्स और साइंस का हर एक लेसन उतना पक्का करना होगा कि आपको उसमें 100 on 100 मिलेंगे ही मिलेंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में टेक्स्ट बुक के सभी सम्स अगर आपने बिना देखे पूरे साल में 8 से 10 बार या 12 बार सॉल्व किए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। और वैसे ही एग्ज़ाम पेपर में एक D टाइप क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टफ होता है और जो टेक्स्ट बुक के बाहर का होता है।
अगर उसमें भी आपको आउट ऑफ चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी। जैसे कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक सॉल्व करना होता है। आप अदर पब्लिकेशंस या अदर क्लासेस या आपके स्कूल के प्रीलिम एग्ज़ाम या अदर क्लासेस के प्रीलिम एग्ज़ाम या पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम, इनके सभी के पेपर इकट्ठा करके आप उसमें से ये डी टाइप के सम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे ही आपको साइंस में 100 ऑन 100 लाने के लिए पहले उसका पेपर पैटर्न आपको समझना होगा और सभी लेसन्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को साल में बिना देखे 8 से 10 बार बोलना होगा और बिना देखे 8 से 10 बार लिखना होगा। और ये इजीली और आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये मैंने मेरी लड़की रिया जब 10वीं में गई थी उसकी पढ़ाई करते समय हमने यही किया था। तो अभी मैं 4th गोल के बारे में बोलता हूँ। 4th गोल का नाम है बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न वाइज गोल। मतलब हर एक एग्ज़ाम में, अगर बोर्ड की एग्ज़ाम है या आपके स्कूल की एग्ज़ाम है, तो एक पैटर्न डिसाइडेड होता है। अगर 10th में हो तो आपको लास्ट ईयर्स के पेपर पैटर्न देखने होंगे। आप 7, 8, 9 में हो तो आपके स्कूल में जिस तरह से एग्ज़ाम होती है, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, फाइनल एग्ज़ाम, इन सभी के पैटर्न को समझना होगा। आपकी पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि आपको किसी भी लेसन में डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सब आ रहा है और आपका राइटिंग स्पीड उतना है कि आपका पेपर बोर्ड में या स्कूल में किसी भी या फाइनल एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपका पेपर 15 से 20 मिनट पहले ख़त्म होना ज़रूरी है। आप एक बार बोर्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हो तो वो आपको अगर बराबर से आना है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हर एक लेसन में होता है। इसीलिए आपको सभी लेसन्स एकदम परफेक्ट आने ज़रूरी होते हैं। तो ये पैटर्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 96, 97, 98% चाहिए तो आप हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट में आप सिर्फ 1-1 या 2-2 मार्क्स गंवा सकते हो या 1 ही मार्क्स गंवा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश पेपर पैटर्न का एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10th बोर्ड का इंग्लिश पेपर जो होता है वो 6 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में आता है ग्रामर, वो 20 मार्क्स के लिए होता है। सेक्शन 2 आता है, 2 सीन पैसेज उसमें आते हैं, वो 20 मार्क्स के लिए होते हैं। सेक्शन 3 पोइट्री, वो 5 मार्क्स के लिए है और उसमें ही सेक्शन 3 में एक एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री है, वो 10 मार्क्स के लिए है। सेक्शन 4 में अनसीन पैसेज है 10 मार्क्स के लिए, फिर समरी है 5 मार्क्स के लिए। सेक्शन 5 में है राइटिंग स्किल्स जो 20 मार्क्स के लिए है और सेक्शन 6 में राइटिंग स्किल्स और है जो 10 मार्क्स के लिए है। तो अगर सेक्शन 1 में हम जाते हैं तो वहाँ पे ग्रामर होता है। तो ग्रामर में क्या क्या हो सकता है? तो अगर मेरा गोल है कि मुझे 10th में 90 चाहिए 100 में से या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो आपको ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स लाने ज़रूरी है। क्वेश्चन 1A में होता है फिनाइट नॉन इन्फिनाइट वर्ब्स, क्वेश्चन 1B में होता है पंक्चुएशन, क्वेश्चन 1C में होता है काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंपरेटिव, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, एटसेट्रा, टेंस, होमोफोन्स, वर्ड चेन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरी, वोकैबुलरी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब एक एक सेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्रामर जो 20 मार्क्स के लिए आता है और उसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो समझो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें है तो आपको 400 से 500 बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, 500 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक्टिव पैसिव के 400, 500, 600 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद आपको ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे ही सभी सेक्शन में आप कहाँ कहाँ पर कितने मार्क्स ला सकते हो या गंवा सकते हो और उतने मार्क्स लाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसे आपको लिखना है और उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में पेपर पैटर्न देखो और किसी एक्सपर्ट से मिलकर सब्जेक्ट वाइज डिज़ायर्ड मार्क्स लाने के लिए पेपर पैटर्न को सामने रखकर पूरे सब्जेक्ट की, पूरे सभी लेसन्स की प्लानिंग करो। जैसे हमने मेरी लड़की रिया के साथ करी थी। जब वो 10th में थी तब हमने मैथ्स, साइंस और संस्कृत में उसे 100 ऑन 100 लाने के लिए 9 के एग्ज़ाम के बाद इमीडिएटली 10वीं के क्वेश्चन पेपर्स लाकर पेपर पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज, लेसन वाइज और बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो पेपर पैटर्न जो होता है, पेपर पैटर्न वाइज हमने डिटेल में प्लानिंग करी थी। और वैसे ही पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट में उसे संस्कृत में 99 ऑन 100 मिले थे,
मैथ्स में 98 ऑन 100, साइंस में 97 ऑन 100 मिले थे। मैं आपको जो भी पढ़ाई के टेक्निक्स, स्टडी मेथड्स इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बोलने वाला हूँ वो ट्राइड है, टेस्टेड है और प्रूवन भी है, इसलिए आप इसे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो। मैं यहाँ पे एक फ़ुटबॉल का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पे गए हो, आपके पास 2 टीम्स भी है, एक फुटबॉल भी है, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, तो फुटबॉल खेलने में मज़ा ही नहीं आएगा। वैसे ही आपके एकेडमिक ईयर में आपके पास गोल होना बहुत ज़रूरी है। जो गोल मतलब गोल पोस्ट, और आपको इस साल में कितने परसेंटेज लाना है ये आपका गोल है। अगर आपका ये गोल तय है तो आसानी से उतने ही परसेंटेज आप ला सकते हो। तो अब आप सोचो और लिखो कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है और आप इसे अपने एकेडमिक ईयर में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। आप इस वीडियो सीरीज़ में और भी अच्छे वीडियोस अगर चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से शेयर करो जिनके अगर परसेंटेज बढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आपको अगर हमारे एक्सपर्ट से बात करके फ्री काउंसलिंग चाहिए, या स्टडी की प्लानिंग करनी है, या डे शेड्यूल बनाना है, या सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करना है, तो आप हमें 8080972972 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।